गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं 3 चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, विद पीवाईक्यू के साथ। अभी आज अपना स्टार्ट है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है प्रक्षेपीय गति। ये प्रक्षेपीय गति क्या होता है आप इसको समझे। प्रक्षेप प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेपीय गति होता क्या है? जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, प्रक्षेपीय गति एक तरीके की एक ही समय में प्रक्षेपीय गति मतलब एक ही समय में दो दूरी तय करना। मतलब एक साथ ही दो दूरी तय करना। दो दूरी तय करने का मतलब एक तो आपकी लीनियर मोशन मोशन होगी और एक आपकी वर्टिकल मोशन। दोनों मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, एक ही समय में दो दूरी कैसे तय। प्रक्षेपीय मतलब जैसे कभी क्रिकेटर बॉल जब सिक्स मारता है, जो बल्लेबाज छक्का मारता है जब, तो बॉल आपने देखी होगी, बॉल इस तरीके से नहीं जाती है एकदम स्ट्रेट, ऐसे एकदम चली गई, या फिर एकदम ऊपर नहीं चली जाती होगी। एक वो बनती है बॉल की, इस तरीके से उसने सिक्स मारा, ये जाती है। ये अब आप देख सकते हैं, ये यहां से इसने बैट मारा है और ये बॉल इस तरीके की गई। एक तो ये लीनियर मोशन, जो रेखीय गति, कितने मीटर लंबा छक्का मारा, और एक हाइट कितना ऊंचा छक्का था। तो इस तरीके से इसमें एक ही समय में आप देख रहे हो दो गति तय हो रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपीय गति। अब आप बोल सकते हैं कि प्रक्षेपीय गति सर वो गति होती है जिसमें एक ही समय में हम दो गति या दो दूरी तय करते हैं। एक तो हमने जो क्षैतिज गति तय की और क्षैतिज दूरी तय की, और दूसरी हमने उदग्र दूरी तय की। उदग्र वर्टिकल को बोलते हैं, वो वाली दूरी तय की। तो अब हम बोल सकते हैं प्रक्षेपीय गति कौन सी गति होती है। इसको मैं केवल पॉइंट पॉइंट समझाता हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन अपना बचे ना। तो प्रक्षेपीय गति कौन सी होती है? जिसमें एक तो क्षैतिज गति, एक ये क्षैतिज गति प्लस उदग्र गति। उदग्र का मतलब होता है वर्टिकल। ये वाली जो ये होती है वर्टिकल, और ये हॉरिजेंटल क्षैतिज। ये क्षैतिज है और ये उदग्र है। इन दोनों को समझते हैं, क्षैतिज और उदग्र। अब आप ये समझ गए, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? प्रक्षेपीय गति से ज्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल जो रेलवे के फेवरेट हैं वो क्वेश्चन हम देखते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीके से देखते हैं, एक तो क्षैतिज गति और एक उदग्र गति। जैसे एक मैंने अभी आपको बताया था, जो क्रिकेटर सिक्स मार रहा था, इस तरीके से जा रही थी बॉल, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ गिरा, ये सिक्स गया। अब आप देख सकते हैं जैसे क्रिकेटर ने छक्का मारा, या कभी आप देखा आप अपना जो भाला फेंक होती है प्रतियोगिता, भाला फेंकते हैं, भाला भी आप देखते हो कि इस एंगल से ये इस तरीके से भाला फेंका गया। और अब इसको ना, इसको ऐसे मैंने आपको बताया कि भाला फेंक जैसे अपने नीरज चोपड़ा थे, वो गोल्ड मेडल लेके आए थे इंडिया के लिए। अब उन्होंने जो भाला फेंका, भाला फेंकने की भी एक प्रैक्टिस है, किस तरीके से आप फेंक रहे हो। तो भाला मैक्सिमम दूरी पे, जो जो यहाँ पर जो क्षैतिज दूरी है ना, ये इसको आर बोलते हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। ये ज्यादा दूरी तय करे, उसे किस एंगल में फेंकना चाहिए, बस इसी को पूरे चैप्टर में समझना है कि ये एंगल क्या है, जो कितने कोण पर फेंके जिससे सबसे दूर जाए। इसकी भी एक प्रैक्टिस होती है, उसको समझते हैं। भाला इस तरीके से फेंका, ये गया और ये फिर नीचे गिर गया, तो इसको किस एंगल से फेंकना है, ये जो है ना, किस एंगल से फेंकना है, ये जिससे मैक्सिमम दूरी जाए। इस चैप्टर में ये भी समझेंगे। भाला फेंकते हैं जब इस तरीके से, और भाला फेंकने के बाद जब मिसाइल भी फेंकी जाती है, मिसाइल जैसे कहीं पे दागना है, तो मिसाइल भी आप देखते हो बेस से जाके ऐसा फिर यहाँ गिरती है। तो ये जो गतियां है ना, ये सारी प्रक्षेपीय गति हैं। अब इनको समझते हैं, इनमें क्या मतलब, किस तरीके से क्या है जिससे भाला भी दूर जाए, और सबसे ज्यादा जो जिसमें क्षैतिज गति तय हो, किस एंगल से फेंका जाए, किस एंगल से फेंका जाए, जो अपनी जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो मैक्सिमम रहे, हाइट। तो इन्हीं को समझने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया। इसमें दो तरीके की गतियां जो एक ही समय में कवर की जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं। जैसे आप एक चीज समझे, आपको पता है गोली जैसे चली, गोली जब स्पीड में रहती है, यहां से आपने गन शूट की, तो जब स्पीड में रहेगी तो ये रेखीय रहेगी, ये रेखीय गति है।
लेकिन एक समय बाद ये भी एक प्रक्षेपीय गति में आएगी। प्रक्षेपीय गति मतलब हल्की सी प्रक्षेप बनाएगी, मतलब जब स्पीड इसकी कम होगी तो ये प्रक्षेप बनाएगी, हर गति प्रक्षेप बनाएगी बाद में। तो इस तरीके से आप एक चीज बोल सकते हैं, जैसे यहाँ बंदर बैठा है कोई, इस जगह पे कोई बंदर बैठा है, अब ये डाल पर बैठा है, आपने यहां से शूट किया, यहां से शूट किया, अब स्थिति आपने लगाया तो बंदर पे ही निशाना है, लेकिन संभावना ये है अगर ये बंदर डाल से कूदा आपके निशाना लगाने के बाद, इधर साइड नीचे है और यहां पर भी गोली का प्रक्षेप बनने का बाद में, तो संभावना है कि बंदर को शूट कर सकती है अगर वो थोड़ा सा नीचे हुआ। तो मतलब यहाँ बस प्रोबेबिलिटी समझना है कि प्रक्षेप बनता है गोली का भी, बंदर अगर कूदेगा तो वो प्रक्षेप की वजह से शूट हो सकता है, तो संभावना है कि उसको गोली लगेगी। अब समझते हैं इसके बाद हम लोग ये बनता कैसे, इसको क्या क्या बोलते हैं, कैसे क्या, इसका पूरा समझते हैं। प्रक्षेप का मतलब जैसे आपने यहां से ये यू वेग से ये किसी कण को गतिमान किया इस एंगल से, एंगल क्या है, ये है थीटा। अब क्या लगता है आपको, एकदम एकदम सीधा चला जाएगा, सीधा ना जाके वो कैसा जाता है, इस तरीके से जाता है, ये फिर बाद में बेस पे गिरेगा। आपने फेंका ऐसा था और गया ऐसा, और ये एक ये ऊर्ध्वाधर, ये जो क्षैतिज रहेगा और ये उदग्र रहेगा, इसको आप उदग्र बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल बोल सकते हैं, और क्षैतिज ये क्षैतिज है। ये जो गति है ना ये वाली, ये क्षैतिज गति रहेगी और ये उदग्र गति रहेगी। अब इसमें जो थीटा कोण पर आपने फेंका, ये यू वेग से फेंका, अब इसमें जो है ना, इसमें यू वेग से प्रक्षेपित दो घटक, मतलब इसमें जो दो घटक बनेंगे, एक तो ये आपका क्षैतिज वाला बनेगा और ये के उदग्र वाला बनेगा। तो जो क्षैतिज घटक है ना इसको हम बोलते हैं यू कॉस थीटा, और जो उदग्र वाला है इसको बोलते हैं यू साइन थीटा। इसको आप यू साइन थीटा से डिनोट करते हैं और इसको यू कॉस थीटा से। अब आप समझे, एक को आपने जो क्षैतिज वाला है वो सदैव उदग्र, क्षैतिज वाला जो रहेगा यू कॉस थीटा रहेगा, और उदग्र वाला जो है ना वो यू साइन थीटा रहेगा। अब इसमें देखते हैं जो यू कॉस थीटा है ना, जो अब यहां पर जैसे आप जब यहां आएंगे, यहां पर यहां जब आए आप, जो ऊपर वाली हाइट से जितना और ऊपर जाना था ना, ये जो यू साइन थीटा है ना, यू साइन थीटा से ही तो आप ऊपर जा रहे थे, हाइट जो आप तय कर रहे थे ऊपर वाली तो यू साइन थीटा से कर रहे थे, यहाँ इतने ऊपर ये मैक्सिमम हाइट है आपकी, इसके बाद आप नीचे आए इससे भी नीचे, तो मैक्सिमम हाइट पे आपका जो यू साइन थीटा है ना, यू साइन थीटा जीरो हो गया होगा ना, तभी तो तभी तो वो हुआ है, जब यू साइन थीटा जीरो हो जाता है ना, जैसे जो जब ये यू साइन थीटा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगा, तभी तो यहाँ से फिर नीचे आना स्टार्ट होगी, जब तक यू साइन थीटा बना रहा, एक टाइम तक घटता रहा, यू साइन थीटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये एक समय तक घटता रहा, यहाँ जाके बिल्कुल जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तभी तो नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर यू साइन थीटा बढ़ने लगा, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बिल्कुल पीक पर जीरो चला गया, उसके बाद वो यहाँ फिर स्टार्टिंग से इसके अकॉर्डिंग फिर बढ़ने लगा, यहाँ से जितना था उधर से इधर से कम होता चला गया, यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो गया, फिर यहाँ जीरो से फिर बढ़ेगा, तो यू साइन थीटा इधर साइड जो रहेगा ना, यू साइन थीटा, यहां पर यू साइन थीटा का मान घटेगा, इधर से ऊपर तक जाने पर ये घटता है, और यहां पर जो यू साइन थीटा है ना, जो इसके बाद स्टार्ट होगा, यू साइन थीटा इसको बोलेंगे ना, आपको बताया ना, ये वाला जो है ना इसको, ये यू साइन थीटा है। अब यहां से जो यू साइन थीटा है इसकी वैल्यू कम होगी, अभी ये सारी चीजें समझा देंगे आपको, थोड़ा अगर अकॉर्ड लग रहा हो, आप मैथ से ना हो तो आपको अभी मैं कायदे से समझा दूंगा। यू साइन थीटा यहां पर ये बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा का मान कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब जीरो रहेगा, अब यू कॉस थीटा का क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ना कभी नहीं बदलता, इसमें पूरी जो दूरी रहती है ना, यू कॉस थीटा बदलता नहीं है, यू कॉस थीटा समान रहता है। तो यहाँ पर जो पीक पर यू साइन थीटा तो जीरो हो गया, लेकिन यू कॉस थीटा कुछ तो वैल्यू होगी जिस वेग से आपने फेंका होगा, यू कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर यू कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना
वो जीरो नहीं रहती। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में नहीं बदलता। जो पूरी प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति दो तरीके की, जो दो घटकों में बढ़ती है, एक ऊर्ध्वाधर और एक जो क्षैतिज वाला। क्षैतिज वाला को आप यू कॉस थीटा से डिनोट करते हैं और उधर उधर को आप करते हैं यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा की वैल्यू जब यहाँ से घटना स्टार्ट हुई, यहाँ से आपने कुछ फेंका और यहाँ जीरो पहुंच गई, बिल्कुल शून्य हो गई। शून्य के बाद फिर जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से ये बढ़ेगा, तो पहले जीरो यू साइन थीटा का मान घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। तो यू साइन थीटा में आप बोल सकते हैं कि यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ता है। और यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में नहीं बदलता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब इसके बाद इस पे जिस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं उनको समझते हैं। जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता अभी न्यूमेरिकल में लगाने के बाद आपको पूरा समझाते हैं किस तरीके से क्या करना है। तो अब आगे देखते हैं, जिस तरीके से आपको ये बताया, अब इसमें देखते हैं जो इनकी क्या वैल्यू होती है, जिससे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसको हम अब उस पर आते हैं। ये समझ गए आप क्या? प्रक्षेप गति दो घटकों में बढ़ती है, ऊर्ध्वाधर गति और दूसरी क्षैतिज गति, दोनों दिखा दिया। अब आपको देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है। जैसे पहले इसमें थीटा क्या है, तो थीटा है ना, इसको थीटा को बोलते हैं प्रक्षेपण कोण। जिस कोण पर आपने प्रक्षेपण किया था ना, प्रक्षेपण कोण, थीटा हो गया प्रक्षेपण कोण जो आपने देख लिया। और उसके बाद जो यू है ना, यू है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। अब उसके बाद आप देखते हैं जी तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण। और उसके बाद टी, स्मॉल टी। अभी आपको हम पूरा समझाते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने एक प्रक्षेपण किया, ये आपका क्षैतिज घटक हो गया और ये आपका उदग्र घटक हो गया, ये। और ये आपने कर दिया प्रक्षेपण, ये आपने कर दिया प्रक्षेपण। अब इसमें देखिए आप, ये जो ना, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम ऊंचाई का पॉइंट है। अब इसमें जो ये जो था ना, ये आपने ये यू वेग से फेंका था और ये थीटा कोण था इसमें, समझ गए आप? ये एच मैक्सिमम मतलब हाइट, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है। ये अभी आपको हम समझा देंगे पूरा, पहले आप समझें। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी काल लगा होगा, क्योंकि आपको उस टाइम भी बताया था, जितना समय किसी वस्तु को ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उस वस्तु को नीचे आने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा, टी। दोनों साइड जो है ना, टी मार्कर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, जो इतना समय इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगा होगा, टी। आप देख सकते हैं दोनों में बराबर लगा होगा। और ऑल ओवर ये पूरा प्रक्षेपण होने में, जो पूरा प्रक्षेप होने में इसका जो पूरा जो काल है ना, वो कैपिटल टी मान लेते हैं। जो कैपिटल टी, इसको जो उतार और ये चढ़ाव और उतार वाले दोनों काल को, जो चढ़ान और उतरान काल है ना, दोनों को ऐड करके तब वो टोटल काल बनेगा ये टी। जितना समय इसमें लगा था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, उतना इसको नीचे आने में लगा। और ये जो परास है ना, इसको परास बोलते हैं, जो इसको परास बोलते हैं। ये जो क्षैतिज गति है ना, इसको आर, जो पूरा क्षैतिज गति तय किया होगा ना, इसको आर बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी गति को परास बोलते हैं। जो नीचे वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाले में जो क्षैतिज गति है ना, उसको परास बोलते हैं। ये आर है, इसको आप समझ सकते हैं, ये आर है। ये जो पूरी दूरी तय की, जैसे बोलते हैं ना कितने लंबे मीटर को भाला को फेंका, तो यही लेंथ जोड़ते हैं, कितने लंबे मीटर छक्का मारा या कितनी दूर मिसाइल गिराई। तो ये क्षैतिज गति ना, यही आर परास है। और ये टी, और जो उत्तरायण काल है और वो चढ़ान काल है, ये उत्तरायण काल, ये दोनों बराबर, दोनों का एडिशन
वो टोटल काल है, पूरा प्रक्षेपण का काल है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एच है, एच मैक्सिमम जो है ना, पहले टी को आप बोलते हैं उत्तरायण काल या चढ़ान काल, क्योंकि दोनों का आपको पता है बराबर ही वैल्यू होती है दोनों की। दोनों को ऐड करने के बाद ये टोटल उड़ान काल आता है, उड़ान काल। कैपिटल टी है ना, इसको उड़ान काल बोलते हैं। तो टोटल समय है ना जो लगेगा ऊपर और नीचे दोनों में, उसको उड़ान काल। और जो हाइट है ना, जो हाइट जो एच मैक्सिमम, इसको बोलते हैं, क्योंकि यही सबसे ऊंचे पे है, इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। ये हो गया प्रक्षेपण कोण थीटा, आप समझ गए। यू प्रारंभिक वेग से, जिस वेग से आपने फेंका। जी गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं। ये टी उत्तरायण काल है और या चढ़ान काल, जो उत्तरायण काल और चढ़ान काल दोनों, और टी पूरा उड़ान काल है। और जो एच मैक्सिमम है, इसकी जो हाइट है वो। अब इनके फॉर्मूले बने हुए हैं, वो फॉर्मूले मैं ऐसे ही आपको ओरली याद करा दूंगा, क्योंकि जो इन पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड बनते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद नहीं करना है, आप यहीं समझ लेंगे पूरे किस तरीके से क्या होगा। जो परास क्षैतिज दिशा में तय की गई टोटल दूरी है ना, क्षैतिज दिशा में ये आर है ना, परास, इसको परास बोलते हैं। अब इनको समझते हैं। इसका जो एच, इसको याद करने का जो फॉर्मूला बताया था हमने, एच आर टी से याद करा देंगे आपको, लेकिन अभी आपको हम इधर ही बता देते हैं इसका कैसे क्या है। एच मैक्सिमम है ना, एच का जो फॉर्मूला है इसका यू स्क्वायर, एच बराबर, इसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एच की वैल्यू हो गई। अब यहाँ जो टी है ना, टी की क्या रहती है, एच आर टी में टी को आप डायरेक्ट बोल देते हैं 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर ये पूरा पूरा उड़ान काल होता तो ये 2 रहता। अब आप देख रहे हैं आधी टी इधर बटी आधी टी इधर, तो ये यू साइन थीटा अपॉन जी। ऐसे यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टी की इक्वेशन है। टी बराबर, जब टी आपको निकालना हो, उत्तरायण काल या चढ़ान काल निकालना हो, तब ये आप लगाएंगे यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आपको पूरा उड़ान काल पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि आपको पता है ये हाफ हाफ दो पार्टों में बट गया, तो ये रहा। अब परास का ये होता है, आप याद करें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखें, ये केवल आपको बस देखना था, इनको पूरा तैयार कराने का काम मेरा है, मैं इसको पूरा तैयार कराऊंगा सही से एकदम। आप ये अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, केवल इन्हीं 3-4 चीजों को समझना है, इससे पूरे न्यूमेरिकल लगेंगे अभी आपके सामने। ये आप सोचें कि याद करना में मुश्किल होगा, अभी हाल आपको विद इन सेकेंड याद होगा, टेंशन न ले उस चीज की, वो अभी आपको सब तैयार होगा। अब आप देखते हैं, इसको हम समझाते हैं। आर जो है ना, आर जो क्षैतिज परास है, इसको हटाते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको हटाते हैं। अब जैसे आर की वैल्यू है 36 परास। अब आप ये सोच रहे होंगे जो नीरज चोपड़ा है वो किस एंगल पर भाला फेंके जो मैक्सिमम दूरी रहे, इसकी जो दूरी है ना वो मैक्सिमम तय करे तो किस एंगल पर है। अच्छा, अभी जो जैसे नीरज चोपड़ा है, भाला जो फेंकेंगे किस एंगल पर फेंके जिससे जो परास है, जो क्षैतिज दूरी है वो ज्यादा दूर हो परास। परास आर, आर का आपको फॉर्मूला भी हमने बताया। आर बराबर क्या होता है आपको पता होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आप देख सकते हैं जो परास आर बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आपसे हमने बोला कि नीरज चोपड़ा किस एंगल पर भाले को फेंके जिससे वो मैक्सिमम दूरी तय करे। अब मैथ के स्टूडेंट यहाँ जानते होंगे जिन्हें साइन थीटा कॉस थीटा पता होगा, नहीं जानते तो मैं उनको बताता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, -1 से लेके और +1 तक। अब आप यहां देख सकते हैं अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी, आप मैक्सिमम वैल्यू जैसे निकालना चाहें, इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी साइन
90 की वैल्यू आपको पता है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम साइन में एक जो वैल्यू निकलेगी साइन थीटा बराबर एक, इसमें जो थीटा होगा ना वो एक सबसे बड़ा होगा, एक वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो जब मैक्सिमम वैल्यू थीटा की जिस एंगल से हम फेंकेंगे, जो साइन 90 से फेंकेंगे ना, तब वो सबसे मैक्सिमम एक भाग देगा, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ हमें टोटल जो एंगल है ना, इसको एंगल तो साइन में जो टोटल एंगल बनाना है हमें 90 का बनाना है। मतलब साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम है। अब इसमें जो थीटा बनेगा ना, थीटा कितने का ले जिससे वो साइन 90 में बदल के और मैक्सिमम वैल्यू दे दे अपनी एक। तो जब यहाँ आपने देखा यहाँ साइन 2 थीटा लिखा हुआ, अगर थीटा मैं 45 ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं थीटा 45 लूंगा तो आपको पता है 45 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, तो ये साइन 90 बन जाएगा। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जिससे मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो जो नीरज चोपड़ा है ना, उनको भाला जो फेंकना पड़ेगा ना, वो 45 डिग्री फेंकना पड़ेगा, जिससे जो क्षैतिज परास है बहुत दूर तय हो, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो थीटा है ना, अगर 45 आप कोई भी चीज हो, आपको अगर क्षैतिज परवलय या प्रक्षेपण गति में फेंक रहे हैं, आपको 45 पे फेंकेंगे जब आप, तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। जो क्षैतिज गति है ये है ना, या 45 पे फेंकेंगे तो जो क्षैतिज गति तय होगी ना वो मैक्सिमम रहेगी। अब इसका जो आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। अगर मैं यहाँ 45 रखता हूँ, इसमें आर की वैल्यू निकालते हैं 45 से, यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 अपॉन जी। अब आप यहां देखेंगे आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 साइन 90। ये आर मैक्सिमम निकालने के लिए लिखा है, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम ये मैक्सिमम की लंबाई, मैक्सिमम जो परास की लंबाई है ना, मैक्सिमम निकालने के लिए साइन 90 अपॉन जी। जी गुरुत्वीय त्वरण आपको बताया, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी ना, जैसे आपसे पूछ दिया जाए आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकल सकती है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी ये निकलेगी। आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। अब आप समझ गए जो परास है ना, अगर आप 45 डिग्री पे फेंकेंगे किसी भी प्रक्षेपण कण को, तो वो मैक्सिमम क्षैतिज परास की वैल्यू देगा आर की, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू एक और साइन में सबसे ज्यादा वैल्यू एक ही होती है। अब आप देखते हैं परास के बारे में। परास आप समझ गए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो आपको टेलीग्राम चैनल अपना बताया था मैंने, टेलीग्राम पे आप कंटेंट ओनली 1919 पे मैसेज करके या उसमें आप ज्वाइन करके जो भी अपडेट आती है सारी एग्जाम की वो मैं देता हूँ, उस पर आप बोल सकते हैं। इनकी सारे नोट्स भी डाल दूंगा। तो अब देखते हैं इसके बाद जो परास देख लिया आपने, परास इसको आर बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे महत्तम ऊंचाई पे। महत्तम ऊंचाई आर परास आपको समझ में आ गया। अब महत्तम ऊंचाई पे आते हैं। जो महत्तम ऊंचाई है एच, एच मैक्सिमम, इसका जो फॉर्मूला है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक्स मैक्सिमम निकालने के लिए, वैसे प्रक्षेपण में तो लीनियर जाएगा, आपको पता है सीधा जाएगा, परवलय बनाएगा। लेकिन अगर इनके हिसाब से बोला जाए कि एक्स मैक्सिमम निकालना ही है, तो आपको पता है आप सीधा फेंकेंगे ना बॉल को, तभी वो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगी। मतलब अगर एक्स मैक्सिमम निकालने की बात है तो सीधा फेंकने का मतलब आप 90 फेंक देंगे। तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए वैसे बोलता नहीं है, लेकिन एच जो महत्तम ऊंचाई है ना, ये जो महत्तम ऊंचाई है इसकी ये यही है। थीटा जो दिया जाएगा उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, जितना दिया जाएगा उसकी वैल्यू रख के इससे निकाल लेंगे। इस पे केवल न्यूमेरिकल रहते हैं बेस्ड, उनको देखते हैं। अब इसके बाद जो उड़ान काल है ना, उड़ान काल आपको बताया था, उड़ान काल ये कैपिटल टी, कैपिटल टी जो है ना यू स्क्वायर, कैपिटल टी में 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब 2u साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो उड़ान और छड़ान और उतरान काल दोनों टी बराबर ही थे ना। ये जो टी इसको चढ़ने में जितना समय लगा उतना ही टी उतरने में लगा, तो ये टी प्लस टी बोल सकते हैं इसको, जो टी प्लस टी। आप देख सकते हैं टी और टी से मिलकर ही तो कैपिटल टी बना था उड़ान काल। तो स्मॉल टी की वैल्यू जो ये दो है तो ये एक ही रह जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ये चाहे उतरान काल पूछे आपसे चाहे चढ़ान काल पूछे, दोनों बराबर है, इसलिए
इसकी वैल्यू रखेंगे। अब आपने बोला सर ये HRT की आपने सारी वैल्यू तो लिखा दी, हम याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद करने के लिए हम बताते हैं एक आपको बेसिक ट्रिक, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। अब इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे सारा, इसको हटाते हैं। अब जो जो फॉर्मूला है ना, इसको याद क्योंकि इन्हीं 3 फॉर्मूले में सारी जो न्यूमेरिकल है ना, इसके सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। अभी देखना आप जो आरआरबी में आए हुए हैं, इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं HRT, HR और T। HRT में आप जो जानते हैं महत्तम ऊंचाई, और ये परास है, और ये उड़ान काल है। इन तीनों का फॉर्मूला लाइन से लिख देते हैं। पहले में आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहले में आप इसको ऐसे लिखेंगे तो इसमें HRT के लिए आप देखते हैं, HRT में पहले आप लिख लेंगे U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसके बाद आर का जो है ना, इसमें साइन स्क्वायर हटा देंगे, और जो जी है ना, ये जी नीचे रहेगा। जो जो इसका जो इसका जो जो दो है ना, वो नीचे आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो महत्तम जो क्षैतिज दूरी है ना, वो इसका फॉर्मूला है। इसमें इसमें स्क्वायर था, इसमें ये नीचे आ गया। इसमें ये 2g था, यहाँ केवल g रह गया। अब उसके बाद इसमें आते हैं, जो t है ना, t निकालने के लिए 2 साइन थीटा अपॉन जी, ये इसका। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। सबसे पहले में पूरा यू स्क्वायर भी रहा, और साइन स्क्वायर के ऊपर भी थीटा था, उसके बाद 2g, जो महत्तम ऊंचाई है ना, वो निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो परास है ना, HRT लिख लिया। उसके बाद परास में आप देखेंगे यू का स्क्वायर तो रहा, और साइन जो स्क्वायर था ना, उसको वो नीचे लेके आ गए, साइन 2 थीटा हो गया वहां पर। जो महत्तम परास है, आप उससे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 45 में फेंकते हैं तो सबसे दूर जाएगा, तो 45 का दुगुना 90 है, इसलिए 2 थीटा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब दुगुना करेंगे तभी तो 90 बन पाएगा। 90 ही मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर जो 2 है ना, इसको हटा दिया, जी रहा केवल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसके बाद जो उड़ान काल है, उड़ान काल आप देखेंगे 2 साइन थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है जो उत्तरायण काल और चढ़ान काल टी बराबर टी अपॉन 2। इसमें जब ये टी का हाफ होता है, जितना लगेगा उतना, तो इसमें जो दोनों ऐड हो गए, तब इसको यहाँ कर देंगे 2t, तो इसलिए 2 साइन थीटा। अब ये फॉर्मूले हो गए सारे कवर, पूरा चैप्टर हुआ यहाँ फिनिश। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी आज ही देखेंगे, क्योंकि अब समय बचा है कम अपने पास, एक ही दिन में सब करना है। अब उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। देखते हैं जो ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था, यही अभी समझाया था, वही आ गया। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? जो सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित, इसमें क्या पूछा है? आर की मान, आर, जो आर मैक्सिमम किस कोण पर रहेगा, ये आर है ना, आर मैक्सिमम की वैल्यू पूछी है। आर मैक्सिमम का एंगल पूछा है, जो इसमें जो थीटा रहेगा ना, आर मैक्सिमम किस में, आर मैक्सिमम जो किस थीटा पे रहेगी, थीटा की जो वैल्यू पूछी है आपकी। आर मैक्सिमम, आर का महत्तम मान किस पे आएगा, जो अभी आपको बताया था हमने ओरली, तो आपको दिख रहा है यहाँ, क्योंकि आप देखते ही टिक लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर करा लिया। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं आर मैक्सिमम निकालने के लिए आपको पता है आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए आप साइन 2 थीटा, थीटा की कौन सी वैल्यू रखें जिससे आपको महत्तम मान प्राप्त हो। महत्तम मान निकालने के लिए आपको पता है साइन 90 आएगा, तभी तो आपको साइन का वैल्यू 1 पता चलेगी, क्योंकि साइन में -1 से 1 तक रहता है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 रहेगी। अब आप देखेंगे इसमें अगर आप 45 रखेंगे तभी ये 90 बनेगा। जब साइन 90 बन जाएगा तो आर मैक्सिमम निकल आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू, साइन ऐसे आप समझ सकते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 45, आप 45 रखेंगे तभी तो साइन 90 बनेगा। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। देख सकते हैं आप कि जो थीटा है ना, जब थीटा की वैल्यू आप 45 रखेंगे तभी साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तभी ये आर मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको पता चला थीटा कितना रखेंगे आप, थीटा रखेंगे आप 45। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर मैक्सिमम निकालने के लिए ये जो आंसर है ना अपना 45,
इसको देखते ही लगाएंगे कि इतनी देर से मैं यही समझा रहा था और यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया। इसमें ऐसे ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसका जो अगला न्यूमेरिकल है ना वो कैसा है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है ना आप देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2014 में पूछा है। आप समझे, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया, तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आया हुआ अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब जैसे ये बोल रहा है, जो इस तल में आपने जो ये फेंका था ऐसा, अब इसमें एक बार में तो पहले 50 पे मीटर तक गया, जो क्षैतिज दूरी तय की गई जब 50 गई यू वेग से जब फेंका। अब ये यू की वैल्यू आप बोल रहा है, जब मैं यू की वैल्यू दुगनी कर दूं, दुगने वेग से फेंक दूं, तो ये कितनी दूरी तय करेगा? 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर और 250 मीटर। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? क्षैतिज जो परास है ना, परास की बात हो रही है। आर की वैल्यू आपको पता है, आर का फॉर्मूला भी आपको जो बताया था ना, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही तो होता है, आपको बताया था जो। तो अब आप जो पहले यू था ना, आप यू देख रहे हैं, यू जो है ना, यू प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के। मैथ के स्टूडेंट समझ जाएंगे, ज्यादातर जो मैथ से हैं, लेकिन साइंस से भी समझने की कोशिश करें आप। जो आर है ना, आर आर प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के। आप देख सकते हैं ये यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब आप यू को दुगना कर रहे हैं, तो यू को जब दुगना करेंगे आप, यहाँ पर जो यू, इसको यू वन ले लेते हैं, यू वन, जो U2 है ना वो 2U1 के है, U2 बराबर 2U1, जो पहले वाला वेग का दुगना है। अब इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे ना, तो U की जो 2U, तो R प्रोपोर्शनल जब U के है तो R कितने गुना हो जाएगा? U स्क्वायर के है ना, तो U स्क्वायर का ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ जो 4 गुना होगा 4R के, जो ये R1 था इसको R2 ले लेते हैं, तो ये 4R2 हो जाएगा, 4R1, जो पहले वाले परास के 4 गुना हो, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आप देख सकते हैं इसमें R1 की वैल्यू क्या दी थी? 50 मीटर। तो जब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखें आप, R प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर के, अगर केवल यू की होता तो आप डायरेक्ट दो गुना कर देते, लेकिन ये यू स्क्वायर के, तो दो का जो दो गुना है उसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर कितना होगा? 4 गुना। 4 गुना 50 का 4 गुना कितना होगा? 50 मीटर का। आप यहाँ पर जो निकालेंगे ना नई परास, R बराबर R1 इंटू 4, तो जो R बराबर आया ना 50 मल्टीप्लाई 4 बराबर 200 मीटर। ये देखते ही लगाएंगे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन आप देखते ही लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, और इनमें जो और मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं वो करा दिए, और जो इसके बाकी के जो प्रैक्टिस कराएंगे, तो पूरा चैप्टर चैप्टर तो अभी क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर और पूरा साइंस, पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो अगली क्लास में आपको बताते हैं। ये वाला चैप्टर यहीं क्लियर हो गया। आप जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो आपको बताया था कंटेंट ओनली, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप, CONTENTONLY1919, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। किसी भी एग्जाम की कोई भी अपडेट, नोट्स वगैरह जो भी है ना, सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं, आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू।